नमः सिद्धेभ्यो एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्रमाणं तीर्थं दम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चैत्य तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अजावैवगाणं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोनिवाण संपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 246 पृष्ठ 480। अरिहंतादिषु भक्ति वत्सलदापवयणाभिजोतेषु विजदि जदि सामर्णे सा सुरजुक्ता भवेचर्या। इसमें अपना भक्ति के चर्चा के प्रकरण में शांति भक्ति और समाधि भक्ति, इस पर चर्चा हमने शुरू की थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। शांति भक्ति वह प्लेटफॉर्म तैयार करती है जो समाधि भक्ति का साधन बनती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या अंतर करते हैं? शांति भक्ति वह प्लेटफॉर्म तैयार करती है जो समाधि भक्ति का आधार बनता है, साधन बनता है, माध्यम बनता है। इसलिए शांति भक्ति वह एक तरह से प्रारंभिक भूमिका है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी है जब समाधि भक्ति तक पहुंचा जाए। यदि समाधि भक्ति का मर्म, माने इसके दो रूप, एक भक्ति और एक प्रक्रिया। समाधि भक्ति, शांति भक्ति क्यों की जाती है? परिणामों की शांति की। तो समाधि भक्ति क्यों की जाती है? समाधि की प्राप्ति के लिए। तो जब तक भक्ति है, भक्ति के माध्यम से हम अपनी भावना उससे जोड़ रहे हैं। ख्याल में ना? वह भक्ति स्वयं ना शांति है ना वह समाधि। वह शांति और समाधि को प्राप्त महापुरुषों के प्रति विनय का भाव है और स्वयं वैसी स्थिति प्राप्त करने की प्रेरणा है। पॉइंट समझे? समाधि भक्ति और शांति भक्ति और समाधि भक्ति है क्या? कि जो परम शांति और समाधि को प्राप्त हुए ऐसे महापुरुषों के प्रति विनय का भाव है और साथ ही उसको उन भावों को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकें, ऐसी प्रेरणा लेना, खाली उनकी तारीफ करना नहीं। यदि हमने उनकी जय जयकार की और अपने अंदर में वो चेंज नहीं किए तो वो व्यर्थ है। फिर वो समाधि भक्ति नहीं है, शांति भक्ति नहीं है। वो खाली एक सामान्य स्तुति बन जाएगी। स्तुति और भक्ति में दूरी क्या है? कौन सा डिस्टेंस तय होता है? कि स्तुति जहां मात्र विनयात्मिका होती है, भक्ति वहीं संकल्पात्मिका होती है। विनय और संकल्प, हम किसी के प्रति विनय करते हैं। कोई बड़ा आदमी मिला, हमने विनय कर ली, पैर छू लिया। बच्चे छूते ही हैं, बहुएं छूते ही हैं। इसका मतलब कोई उस व्यक्ति को बड़ा तो मान रहा है, लेकिन वैसा बनने का संकल्प नहीं ले रहा। तो जब तक विनय है तब तक वो सामान्य स्तुति आदि है, शिष्टाचार है। लेकिन जब उसमें संकल्प जुड़ जाता है, और संकल्प जब जुड़ता है तो व्यक्ति की जो मानसिकता है वह बहुत बदलती है, वह सामान्य नहीं रहती।
बहुत बदलती। कैसे बदलेगी? जैसे कोई व्यक्ति कहे साहब मैं तो अमेरिका जा रहा हूं, अब हमें पता है हमारी हैसियत नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। अरे साहब आप तो बड़े आदमी हैं, जरूर जाइए, हो सके तो कुछ हमारे लिए भी ले आना। ये सब क्या हुआ? ये सब लोक शिष्टाचार। समझ गए ना? हमने उनकी तारीफ करी, स्तुति करी, लेकिन स्तुति से भक्ति की दूरी क्या है? अच्छा भाई साहब, तो अब आप कैसे जाते हैं? पासपोर्ट सुना है जरूरी होता है। हाँ, तो पासपोर्ट अकेला और टिकट ले लेना चले जाते? कहते नहीं, वीजा जरूर। वीजा कैसे मिलता? अरे भैया अमेरिका का वीजा है, पहले से ऑनलाइन अप्लाई करना, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू देने जाओ, उन्हें तसल्ली हुई तो देंगे, नहीं हुई तो नहीं देंगे। नहीं देंगे तो तुम्हारे सारे साधन तैयारी, पैसे रखे रह जाओ, नहीं जा पाओ। अरे ऐसे ऐसे होता। ये क्या है? ये बातें कौन पूछेगा? जिसके मन में भावना है, आकांक्षा है कि हम भी जाएं, हम भी उस काम को करें। तो दूसरों की तारीफ करना, उनका बहुभार करना, ये भक्ति नहीं। भक्ति का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें संकल्प और निष्ठा जुड़ी हुई होती है। संकल्प और निष्ठा के बिना भक्ति नहीं होती। मुनिराज भक्ति क्यों करते? प्रतिक्रमण में भक्ति क्यों होती? क्यों? जब वो कहते हैं कि मिच्छा में दुक्कड़म, मैं अपना दुष्कृत मिथ्या करता हूं, तो काय से करोगे? संकल्प से करोगे? नहीं संकल्प के कर लोगे? दूसरों से भीख मांग के करोगे? भगवान मेरे मन में शांति दे दो, भगवान मेरे लिए समाधि दे दो। अरे शब्द भले ही ये बोले जाए, दिंतु बोहिम च समाधिम च, ये बोले जाए, लेकिन उसके बावजूद ये अपने वो बड़े व्यक्ति जब सामने हैं तो उनके सामने शिष्टाचार के शब्द बोले जाते हैं, अहंकार के शब्द नहीं बोले जाते कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं बोला जाता। समझ गए? इसलिए शब्द में शिष्टाचार होता है, लेकिन संकल्प में सदाचार होता है, शिष्टाचार नहीं। वो संकल्प स्वयं करने का करता है, आप दे दोगे तो हम खा लेंगे, ऐसे मांग याचना वाला भिखारी नहीं है वो। शिष्टाचार निभाता है, शिष्टाचार में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन उस शिष्टाचार के शब्दों में याचना नहीं होती। शब्द याचना के होते हैं, लेकिन अंतर में वो संकल्प होता है। हम किसी से कहते हैं भाई साहब थोड़ी आपकी मदद मिल जाए, आपका सहयोग रहा तो हम भी अमेरिका हो आएंगे। अब उस सहयोग के लिए उनसे टिकट के पैसे नहीं मांगना, भाई थोड़ी गाइडेंस कर देना, वीजा कैसे बनता है और चीजें कैसे कैसे की जाती हैं, थोड़ा गाइडेंस कर देना। उसका मतलब इतना होता भले लोगों में। और जो मांगना चाहता है, जिसके मन में मांगने का भाव है, तो अगला आदमी उससे बच के चलता है। जिसके मन में वास्तव में जो शब्द में मांगना है लेकिन भाव में भी मांगना है, उससे व्यक्ति बच के चलता है। कहते हैं भाई ये दिमाग का, भैया आप देखेंगे, अभी थोड़ा टाइम नहीं, बाद में देखें, बाद में बात कर। ये कौन कहेगा? ये टालेगा कौन? भगाएगा कौन? कि जब आप शब्द जैसे बोल रहे हैं वास्तव में वैसे ही भाई साहब टिकट आप करा देना। अब कौन कराए? समझ गए? जो सहयोग करने की बात माने हमें जानकारियां देना, जिसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं। ऐसे ही भगवान की भक्ति करना, चाहे शांति भक्ति हो चाहे समाधि भक्ति हो, ना उनसे शांति मांगना है, ना शब्द रहेंगे, शब्द में विरोध नहीं है, क्योंकि शब्द आते हैं शिष्टाचार में, लेकिन भक्ति शिष्टाचार का अंग नहीं है। शब्द तक तो शिष्टाचार है और भाव में सदाचार है। यदि वह शब्द तक सीमित है तो भक्ति ही नहीं है, फिर वो स्तुति है। कायदे से तो जिनेंद्र देव की स्तुति भी बिना भाव के नहीं होती, लेकिन यहां अंतर बताने के लिए हमने ऐसा प्रयोग किया। समझ में? तो ये अपने को समझना होगा पहला अंतर। वो क्या? कि शांति भक्ति और समाधि भक्ति में जिनेंद्र भगवान से शांति और समाधि की याचना जैसे शब्द प्रयोग होंगे। हे भगवान आप मुझे बोधि दो, शांति दो, समाधि दो, ऐसे कहने के शब्द आएंगे, लेकिन वो सब क्या है? वह प्योर शिष्टाचार है, लौकिक।
वह सच्चाई नहीं है, वह याचना नहीं है। उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जैनी ये मानते हैं कि भगवान हमें शांति दे देंगे, भगवान हमें समाधि करा देंगे, ये वो कतई नहीं मानते। तो फिर उनके पास जय क्यों, उनकी स्तुति क्यों कर रहे, क्यों कह रहे दे? कुछ है, वो नॉलेज मिलेगी। समझ गए? हम आपसे शिष्टाचार में विनय पूर्वक जानने आए कि प्रभु जैसे आपने शांति और समाधि प्राप्त की, ऐसे हमें भी करना है, कृपा करके उसका तरीका बताएं। अपनी शांति मुझे दे दीजिए नहीं, अपनी समाधि मुझे दे दीजिए नहीं, या किसी और से लेके दे दीजिए भी नहीं। तो फिर है क्या कि वो तरीका बताइए जिससे मैं भी शांति और समाधि को प्राप्त कर सकूं। डिफरेंस ख्याल में आ गया? ये है इसका असली अंतर, ख्याल में। अब देखिए कि जो शांति की चर्चा थी उसमें क्या चल रहा था अपना, कि भगवान से जो शांति मांगी वो शांति क्या व्यक्तिनिष्ठ थी, परिवारनिष्ठ थी, या प्रकृति और समष्टिनिष्ठ थी। समष्टि शब्द का अर्थ कई लोग नहीं जानते होंगे, थोड़ा हिंदी संस्कृत का कठिन शब्द है। समष्टि माने सब लोगों, प्राणी मात्र, हर किसी पर जिसका प्रभाव हो, वो तो है समष्टि। और जो व्यक्ति अपने लिए मांगे तो वो है व्यष्टि। ये दो शब्दों का अंतर ध्यान रखना। जब व्यक्ति अपने लिए मांगे, सबसे हटना, अब मुझे मिल जाए दुनिया जाए भाड़ में, तो वो है व्यष्टिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ नहीं करूं, व्यष्टिनिष्ठ। थोड़ा शब्द कठिन है पर ध्यान रखना। और जब हम जो भी भावना करते हैं वह सबके ऊपर जाए, लागू हो, मुझे चाहिए अकेला ही नहीं, तो उसको कहते हैं समष्टिनिष्ठ। जैन परंपरा में भगवान की विनय की विधि हमेशा समष्टिनिष्ठ रही है, व्यष्टिनिष्ठ नहीं। ध्यान देंगे आप तो समझेंगे। आपको पहले ही बताया हुआ है, हमारे यहां क्या आता है, श्री वृषभो न स्वस्ति, न माने हम सब के लिए, मैं नहीं आता। जिसने मैं मांगा समझ लो वो वही जान जाना कि जैन नहीं। जिसने कहा वृषभो में स्वस्ति, समझ लेना वो जैन नहीं, वो जिनेंद्र देव का अनुयायी नहीं। वो क्या बोलेगा, न सबके लिए। अब जब जो चीज सबके लिए मिल रही वो मेरी बपौती नहीं होगी, उससे मैं मोह नहीं बढ़ा सकता। सूरज की किरणें, धूप निकली, सर्दियां थी, धूप निकली, मजा आ गया, तो कोई ये कहता है ये किरण मेरी है, तुम भाग यहां से। दुनिया के लिए, सबके लिए निकली भैया, सब लोग लाभ लो। कोई कहता और किसी के ऊपर नहीं पड़ेगी धूप, अकेले मेरे ऊपर पड़ेगी, कह सकते हो आप दुनिया लाभ ले रही, तुम भी लाभ लो। ये जो दृष्टिकोण है ये जिनेंद्र भक्ति की याचना की पवित्रता का दृष्टिकोण। इससे पता चलता है कि वो वास्तव में मांग नहीं रहे। क्यों? जो मांगे, जो परिग्रह बुद्धि रखे, वह उसको अपने लिए करता है। हमारे बीवी बच्चों के लिए हो जाए, हमारे भाई बहन के लिए हो जाए, वो रिश्ते जोड़ेगा। हो वे सारी प्रजा को सुख, सारी प्रजा को हो, मेरी प्रजा को नहीं हो, मेरे घर वालों को नहीं हो। अंतर ख्याल में आ रहा है? तो ये जो दृष्टिकोण है ये बताता है कि आप जैन हैं और आपके भाव पवित्र हैं। वास्तव में आप याचना नहीं कर रहे, आप भोगों के भिखारी नहीं है, शांति के भी भिखारी नहीं। और जिसके मन में ये आ जाए, देखो मैं कई बार बताया, स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न परमर्शयो में परमर्शयोते। शुरू में जो मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। जिन्होंने कुर्वन्तु ते मंगलम बोला वो मतलब ब्राह्मण पंडित टाइप है, जैसे दक्षिणा चाहिए और जजमान को भाई भगवान तेरा भला करे, मेरे लिए तो दक्षिणा मिल जाए। वो क्या हुआ, कुर्वन्तु ते मंगलम। और जो भोगों का भिखारी बन के कर रहा है, कुर्वन्तु मे मंगलम, मुझे मिल जाए भाई, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन जो वास्तव में जिनेंद्र का भक्त है वो मैं और ते की बात नहीं करता।
वो सबके लिए बात करता है। समझ गए ना? ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए क्या कहा, हो वे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेश। कौन से धर्म का धारी नहीं कहा। धर्म माने आजकल हम धर्म का अर्थ जैन और बौद्ध समझने लगे। ये संप्रदाय है, धर्म नहीं। धर्म तो वस्तु का स्वभाव होता है। ये जो हमारे नैतिक सदाचार, अपने आध्यात्मिक उन्नति के जो साधन है, वो धर्म है। समझे ना? सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है। समझ गए ना? ये धर्म है। ये वो चीजें धर्म नहीं है जिनको आप धर्म समझ रहे हो। जैन और बौद्ध धर्म नहीं है, हिंदू और ईसाई मुसलमान ये धर्म नहीं है। ये सब संप्रदाय है, ये वर्ग है। वो अपनी अपनी दृष्टि से, कौन कहता है कि हिंसा करो, कौन कहता है चोरी करो, सब धर्म की बात करते हैं। जो जिसको वो आदर्श बनाते हैं वो धर्म है, जो अपने खेमे बनाते हैं वो संप्रदाय। इसलिए संप्रदाय का नाम धर्म। हम जिन धर्म को सबसे उत्तम क्यों कहते हैं, इसलिए नहीं कि हम इसमें पैदा हुए, इसलिए कि ये किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है। ये कहता वस्तु का स्वभाव धर्म। समझिए, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे। ये सब जो भावनाएं हैं, ये कहीं भी व्यष्टिनिष्ठ नहीं। कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने सगों के लिए नहीं मांग रहा, भेद ज्ञान करके नहीं मांग रहा कि ऐसे तो मिल जाए और ऐसे नहीं मिल जाए। लोग पूजन में पढ़ते हैं, हमने देखा अपनी आंखों से। लोग पूजन करने तो मंदिर में एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सी कषाय होती है जिनमें। तो पता कैसे पढ़ते हैं? दुष्टन दे निकार, साधुन को रख लीजिए। बड़े चतुर होते। दुष्टन दे निकार, वो भी कहता दुष्टन दे निकार। अब भगवान किसको निकाले और किसको रखे, यही समझ में नहीं आता। समझे कि नहीं? भगवान किसको निकाले और किसको रखे, उनका धंधा है ये क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा पढ़ा जाता है। तो जब हम ऐसी भावना करने लगते हैं, तो उसका मतलब है कि आप भक्ति तो कर ही नहीं रहे, आप जिनेंद्र की स्तुति भी नहीं कर रहे। आप जिनेंद्र क्या होते ये नहीं जानते, जिन धर्म क्या है ये नहीं जानते। जिन धर्म की साधना व्यक्तिनिष्ठ होती है, लेकिन सद्भाव समष्टिनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता। जो हम किसी भी महापुरुष से, परमात्मा से जो भी हम एक शिष्टाचार निभाते हैं, उसमें अपने लिए नहीं करते हैं, सबके लिए कहते हैं कि भाई ये अच्छा हो जाए तो सबके लिए हो जाए। वो शिष्टाचार है, वो कर्तावाद नहीं। समझे ना? उसका मूल यही है कि उसमें मैं और भगवान इंडिविजुअल जुड़े हुए नहीं है। भगवान तुम मुझे दे दो ना, सबके लिए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ एक और चलता है, इतने इतने फितूर वाले दिमाग के लोग हैं कि एक की एक आंख फूट गई तो वो कहता भगवान के मंदिर में गया, भाई मेरी तो गई महाराज, लेकिन अब आप दे नहीं सकते हो, 3 दिन से मांग रहे हैं, इस आंख को ठीक नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो, मेरे गांव के जितने हैं सबकी एक एक फोटो। अब कोई मुझे काना तो नहीं कहे। ये एक विचित्र बात है। अरे मेरे कुछ भी है, तुम अपने आप को समुन्नत करने की जगह बाकी सबको भी खोटा करना चाहते हो। मैं घृत मिथ्यात्व, तो सारे गांव में घृत मिथ्यात्व फैलाएंगे। क्या है ये? समझ रहे हैं? ये मानसिकता बड़ी गंदी मानसिकता। मुझे याद है अच्छी तरह से, इतना मैं उस दिन दुखी हुआ था अपने मन में। एक जयपुर का पढ़ा हुआ शास्त्री विद्वान, 4-6 साल जयपुर में पढ़ा, गुरुदेव की वाणी सुनी, तत्व ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, और मेरे से कहता भाई साहब इतना कठोर मत लिखा करो, गृहित जो अपने दक्षिणा वगैरह और गृहित मिथ्यात्व का इतना निषेध मत किया करो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो जिस एरिया में रहते, पूजा पाठ कराते, वहां सारे 20पंथी लोग, वहां गृहित मिथ्यात्व ही चलता है। आप ऐसे लिख दे हुए कि धर्म ही नहीं है, पद्मावती सिद्धपाल को पूजना धर्म ही नहीं है, बिल्कुल जैन धर्म में आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा धंधा कैसे चलेगा?
यही शब्द थे। ये इतना दुख हुआ कि तुमने इतने सालों में इस एक चीज नहीं समझ पाई। क्या वीतराग धर्म क्या है? गुरुदेव ने अपना जीवन किसके लिए होम किया? सिर्फ इस बात के लिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, भगवान जगत का कर्ता नहीं है, और वीतरागी से राग की याचना नहीं करनी चाहिए, और रागी की पूजा तो करनी ही नहीं चाहिए। इतनी बात समझ में नहीं आ पाई। समझे? इतनी बात समझ में नहीं आ पाई। क्यों तुमने शास्त्री किया, क्यों ग्रंथ पढ़े, क्या गुरुदेव को सुना, हमें तो आज समझ में नहीं आ रहा तुम कौन हो। बड़ी पीड़ा हुई मुझे उस दिन। ये हमें समझना पड़े। इस धर्म को जब धंधा बनाया जाएगा तो यही गड़बड़ियां होंगी, क्योंकि हमें समझौते करना पड़ेगा। हम इसमें स्वार्थ ढूंढ लेंगे तो हमें समझौते करना पड़ेंगे। सत्य को सत्य से वही ले पाएगा जो स्वार्थ नहीं ढूंढेगा उसमें। इसलिए भगवान की शांति भक्ति में कहा जाता है, लेकिन उसके कहने के ढंग में भी जमीन आसमान का अंतर है। अन्य लोग जब कहते हैं भगवान मेरा भला हो जाए, भगवान मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, भगवान मेरा लॉटरी लग जाए, भगवान मेरा बेटा टॉप कर जाए, IAS में सिलेक्ट हो जाए, ये सब जो चीजें चलती हैं ये क्या है? अंतर ख्याल में आ रहा। और दूसरी चीज क्या है? होवे सारी प्रजा, वो कोई इंडिविजुअलिटी नहीं जुड़ी हुई, कोई व्यक्ति अपने आप को खुद नहीं जोड़ रहा है, वो अपने आप के लिए ये भावना बताती है कि ये जैन भावना, ये शिष्टाचार है। लेकिन उसका सदाचार क्या होगा कि उसको वह अपने जीवन में लागू करना चाहेगा, उसको भगवान से नहीं मांगना चाहेगा, वह शांति स्वयं पाना चाहेगा, दूसरों से नहीं मांगना चाहेगा। जो बोल रहे हैं वो शिष्टाचार है, और जो कर रहे हैं वो सदाचार। ख्याल में? इसलिए शांति भक्ति जो है इसका अद्भुत रूप, जब तक आपका उपयोग प्रमत्त अवस्था में है और वीतरागी परमात्मा का स्मरण आप कर रहे हैं, शिष्टाचार के शब्द ऐसे रहेंगे, लेकिन वह अविवेकपूर्ण नहीं रहेंगे, व्यक्तिनिष्ठ नहीं रहेंगे, स्वार्थों में बंधे हुए नहीं रहेंगे। जो भी भावना होगी वह संपूर्ण प्रकृति, पर्यावरण सबसे जुड़ी होगी, किसी एक व्यक्ति, एक देश से नहीं होगी। पाकिस्तानी मर जाए और हिंदुस्तानी सब ठीक रहे, वो नहीं कर सकता। जिनेंद्र देव का भक्त, ध्यान रखना, ये राष्ट्रवादी तथाकथित नाराज ना हो जाए, तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। जिनेंद्र देव का भक्त ऐसी कभी भावना नहीं कर सकता। वो प्राणी मात्र के भले की तो भावना कर सकता है। वो ये कह सकता है कि सारी दुनिया से कोरोना मिट जाए, कोई इससे पीड़ित नहीं रहे, ये तो वो एक बार भावना कर सकता है। लेकिन भारतीयों की मिट जाए और पाकिस्तानी सारे डूब जाए, वो ये भावना नहीं कर सकता। वो द्वेष नहीं रख सकता। वो इस जो सद्भाव है, सद्भाव में विवेक नहीं होता, भेद ज्ञान नहीं होता। सद्भाव में समष्टि होती, सब लोग शामिल होते हैं, उसमें चुन चुन के किया जाए, वहीं समझना अपराध शुरू हो, वहीं राग द्वेष शुरू हो गया। और राग द्वेष का नाम भक्ति नहीं। प्रमुख गुण स्थान में भक्ति होती है, राग द्वेष की स्थिति में भक्ति होती है, ये सही है। लेकिन भक्ति राग द्वेष रूप होती है, ये गलत है। मिट्टी में मिट्टी खा के अनाज बनता है, ये सही है। लेकिन अनाज में मिट्टी का स्वाद होता है, ये गलत है। अनाज मिट्टी का काम करता है, ये गलत है। राग की भूमिका में रूपल बहन भगवान की भक्ति होती है, शांति भक्ति की जाती है। लेकिन शांति भक्ति प्योर राग के पोषण के लिए होती है, यह मानना अज्ञान और मिथ्या। इसलिए उसमें शब्दावली राग परक हो सकती है कदाचित, लेकिन वह राग व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता है, समष्टिनिष्ठ होता है। इस अंतर को लोग नहीं पहचान सकते। मैंने अपने एनसाइक्लोपीडिया के चैप्टर में इसको हाईलाइट किया। मुझे डर क्या था, यदि किसी और का सिलेक्ट हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान ही होगा कि जैन दर्शन का सही रूप नहीं जा पाएगा। वो तो कहना भगवान शांति दो हमें, भगवान हमारा कल्याण करो, अनर्थ चला जाएगा।
हमें चिंता इस बात की थी ये अनर्थ नहीं चला गया। समझे आप? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, सामान्य मुद्दा नहीं। भगवान की शांति भक्ति यह उस राग के भाव को, उस प्रमाद के भाव को फिल्टर करना है, फिल्टर करना है तो प्रमाद का भाव। आपके यहां होता है ना फिल्टर, समझ गए? है वो ही, उसको फिल्टर कर करके खारे जल को पेय जल बनाया जाता है। राग के परिणाम वह समुद्र का पानी है, और जो उसको आप ऐसे फिल्टर करो, राग तो बना रहा, पानी तो बना रहा, लेकिन वो गिलास में देने लायक हो, पीने लायक हो गया। गिलास में कोई समुद्र का पानी थोड़ी ही देता। समझ गए? ये बहुत बड़ा अंतर है। आप सज्जन हो और आप पानी गिलास में दे रहे हो, इसका मतलब है कि ये पेयजल बन चुका है, अब ये समुद्र का पानी नहीं। ऐसे ही भूमिका भले ही राग की है, भूमिका प्रमुख स्थान की है, लेकिन तीन लोक के नाथ के सामने खड़े हो के आप बोलने लायक बने हो, तो शब्दों में राग कदाचित झलके, लेकिन उसमें भावना समष्टि की है, व्यष्टि की नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि आपका भाव पवित्र है, ये भाव ग्राह्य है, ये भाव सर्वथा त्याज्य नहीं है। ये भाव भी छूटेगा कब? कि जब शांति की अवस्था आएगी तो ये भाव भी छूट जाएगा। ख्याल में? ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। अब देखें हम कि शांति यदि यही है तो समाधि क्या होगी, इन दोनों में अंतर क्या होगा? हमें विचार तो करना पड़ेगा ना कि शांति और समाधि में अंतर क्या होगा। सुनो बताता। शांति कभी भी परिणाम जितने चाहे शांत हो जाएं, लेकिन उन्हें पता है कि हम शांत हैं, जो स्वरूप शांत है, परम शांत, वो मुद्रा कहेगी। परिणामों की शांति, हम तो जो कुछ पहचानते थे भगवान, वो मुद्रा से ही पहचानते थे। किसी की आंखें लाल हो गई तो गुस्सा है, किसी के आंखों में बड़ा वात्सल्य उमड़ रहा है तो हम उसको प्यार मानते थे। हमारी सोच सीमित थी, सोच सीमित थी। हमने बाह्य साधनों से माना, इसलिए आपने मुद्रा में शांति ढूंढी। यदि स्वरूप को अंदर देखा होता तो आपको मुद्रा का सहारा नहीं लेना पड़ता। स्वरूप की शांति भिन्न चीज है और मुद्रा की शांति भिन्न चीज है। स्वरूप की शांति समाधि से प्रकट होती है और मुद्रा की शांति सामान्य योग की चर्या को रोकने से प्रकट होती है। मुद्रा की शांति आप जोर देकर भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप की शांति समाधि के बिना प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए जैन दर्शन में शांति भक्ति को समाधि भक्ति से जोड़ के रखा। हमने बहुत से प्रकरणों को जाने ही नहीं, समझे ही नहीं कि वो क्यों है, ऐसा क्यों होता है। हमें उसको ईमानदारी से समझना होता है। समाधि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? कैसे जाने कि आप कब शांति भक्ति कर रहे हैं, कब समाधि भक्ति कर रहे हैं? हम तो नादान हैं, हम तो शांति पाठ ही पढ़ते रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि समाधि भक्ति शुरू हो रही है, पता ही नहीं चलता। निहायत अनाड़ी है। इससे अधिक और कठोर शब्द क्या बोलूं? हम तो सबको एक ही भाव में गिन जाते। अरे भाई, जहां तक शांति की भावना है वहां तक शांति भक्ति है, और जहां संकल्प की बात आने लगती है वहां से समाधि भक्ति शुरू हो जाती है। शास्त्रों का हो पठन शुरू, ये समाधि भक्ति, ये शुरुआत है। अब मेरा रोल शुरू हो रहा है, अब भगवान का रोल खत्म हो रहा है। जो भगवान से शिष्टाचार किया, भाई प्रभु हमारी तो भावना है, जैसे किसी ने कल्प अपने यहाँ होता नहीं है, और कल्पना करो कि भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा मांग क्या मांगता है, तो उन्होंने कहा प्रभु सब कुछ, कोई आकुलता नहीं,
बधा आत्मा परमात्मा था, ये क्या था? ये शांति भक्ति नहीं थी। कोई पण दुखी ना रहे, कोई पण संसार में ना रहे, बधा आत्मा परमात्मा था। आप कौन थे? किसी को परमात्मा बना सकते हो? नहीं बना सकते। फिर ये भावना क्यों की? क्या ये राग नहीं है? ये राग का वह फिल्टर्ड रूप है। वधा, जब वधा कह दिया इसका मतलब यह पवित्र हो गया। और जब मेरा और तेरा जब तक हमारा अटका हुआ है कि मैं हूं और तुम हो, जो जो सभा में सुन रहे सभी सुखी हो जाएं, ये राग है, ये कलुषित भाव है। आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा बोल रहे, कलुषित भाव है। और जब उसका स्वरूप वधा तक पहुंच जाता है, प्राणी मात्र तक पहुंच जाता है, तब वह क्या हो जाता है? वह पवित्र हो जाता है, वह ग्राह्य हो जाता है, ग्रहण करने योग्य हो जाता है। ख्याल में? लेकिन ये सब भावनाएं जब सीमित रह जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं और व्यक्ति अपने संकल्प की बात करने लगता है, वहां से समाधि भक्ति शुरू होती है। शास्त्रों का हो पठन। मेरा पहला संकल्प क्या? समाधि में जाने का पहला सूत्र क्या? कि आप सुख देने वाले शास्त्र पढ़िए, कसाय बढ़ाने वाले शास्त्र मत पढ़िए। मैंने बचपन में देखा है, मैं किसी अनुयोग को जिनवाणी से बाहर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभिप्राय समझिए। मैंने बचपन में देखा है, जब अकेले प्रथमानुयोग के कथा ग्रंथ पढ़े जाते थे, पुराण ग्रंथ पढ़े जाते थे, तो लोग बाग, हाँ देखो उसने उसकी बहू को ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा, नेमिनाथ को ऐसा कह दिया। ये चीजें तो, चर्चाएं तो चटकारे लेके होती थी, लेकिन उसमें जहां मोक्ष मार्ग का प्रभु बना रहे, हाँ वो कह रहे वो तो भगवान का उपदेश है, हम लोग का समझे, हम तो छदमस्त प्राणी है, उसको गायब कर देते। लिखा है वो भी, उसको टाल देते थे। और चर्चा काहे पे होती थी? उन्होंने देखो किशन जी ने कैसी गई थी नेमिनाथ से, ये सारी चर्चा का विषय। समझ गए? वो रुक्मणी जी को कैसे अपहरण किया था, ये चर्चा का विषय। डिफरेंस समझ रहे ना? ये जब तक हमारी चर्चा का विषय है तो उस शास्त्रों का सुख देने वाले शास्त्र नहीं है। वो शास्त्र तो सुख देने वाले हैं, लेकिन तुम्हें नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम वो हो कि जो बतासे में कुनैन रख के दी तो कुनैन फेंक के बतासा खाने वाले। बतासा की सार्थकता तब है जब वो कुनैन भी खाई जाए, वो कुनैन को निगलने का माध्यम बने, तो बतासा बतासा है। और यदि प्योर बतासा है तो वो तो पेट में कृमि पड़ेगी, कीड़े पड़ेंगे, शुगर बढ़ेगी, वो तो उसका साधन है, वो कोई दवाई नहीं है। समझ गए? हमने इसके अंतर को नहीं पहचाना। शास्त्र पढ़े जाए लेकिन सुखदायक पढ़े, उनसे तुम्हें पढ़ते पढ़ते हमें मजा नहीं आना चाहिए। शक्ति, परिणामों में शांति, स्थिरता, अंदर अंतरंग के पुरुषार्थ की भावना बढ़े, जो स्वरूप में समाने की प्रेरणा देते हो, जिन वचनों से आपको अपने आप को इंप्रूव करने, सुधारने की भावना बढ़ती हो, जिनको पढ़ के आपको संतोष मिलता हो, हाँ कितनी बढ़िया बात, तो वो है शास्त्रों का हो पठन सुख। फिर उसके साथ क्या करना? लाभ, वो सुन के कोई अच्छी चीज मिली, जैसे किसी की लॉटरी निकल आई 10 करोड़ की, तो अब उसका लिविंग एरिया वो ही रहेगा जहां झुग्गी में रहता था। अब एड्रेस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब उसकी पास पड़ोस स्टैंडर्ड वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वो झुग्गी कॉलोनी में अपनी बढ़िया एयर कंडीशन झुग्गी नहीं बनाए। सबसे पहले क्या करेगा? अब मेरी इतनी लॉटरी निकली है तो इस जहां करोड़पति रहते हैं वहां जाए, जहां सत्संगति, जो स्वयं सज्जन है, जिन्हें जीवन में समाधि प्राप्त है, हम उनके पास जाके बैठे, पंच परमेष्ठी के पास जाके बैठे, उनकी सत्संगति का लाभ लेंगे। हमें इनकी संगति नहीं लेना जो दिन रात कलह करते, कषाय करते, इनकी संगति। गृहस्थी नहीं छोड़ी जाए, जब मौका मिले सुबह कम से कम 3 लोग के नाथ के पास जाओ, उनकी परम शांत मुद्रा के दर्शन, एक एक चीज से अंतर में उतरने की प्रेरणा लो, भविजन को निज अनुभूति है, वो समझो, तब सार्थकता है। यदि नहीं समझ पाए तो बेकार।
ख्याल में। तीसरे नंबर पे क्या है? सद्वृत्तों का सुजस के। बातें तो बहुत सी सुनने में आएंगी, देखने में आएंगी। तीन लोग के नाथ के समोसण में जाइए तो अरेंजमेंट तो कल्प वृक्षों के भी होते हैं, स्विमिंग पूल्स के भी होते हैं, थिएटर्स के भी होते हैं। भाई तो आपकी आज की भाषा उसमें लिखी नहीं मिलेगी, उसमें स्विमिंग पूल शब्द नहीं मिलेगा, उसमें सरोवर मिलेगा, उसमें नृत्यशालाएं नाट्यशालाएं शब्द मिलेगा। लेकिन है क्या ये? आज की भाषा में थिएटर ही तो है, समझे? ये स्विमिंग पूल ही तो हुए। भगवान के समोसण में जहां वीतरागता की गंगा बहनी हो वहां स्विमिंग पूल का क्या काम? वहां ये खाने पीने, वस्त्रांग, कल्प वृक्ष, ये सब भी होंगे। लेकिन तुम किसकी चर्चा करना? समोसण से लौटने वाले कुंद कुंद किसकी चर्चा कर रहे? एक हमने देखते देखते सिद्ध हो गए, दो चार देखते देखते श्रेणी चढ़ गए। चर्चा सद्वृत्तों का सुजस है। ये प्रवचन सार सद्वृत्तों का सुजस है। नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन ऐसी चर्चाएं इसमें हर चौथी गाथा में। समझ में आ? चर्चा करना तो इनकी करना। हमने भगवान के समोसण में लोग बहुत कहते, अरे साहब कितनी कीमती मणियों से तो बनता है समोसा। वो उन मणियों की कीमत नहीं देखते हैं, वो उन गुणों की कीमत देखते हैं जो वीतराग परमात्मा के जीवन को धन्य बना रहे होते हैं। उस चर्या की कीमत देखते हैं जिससे आत्मा से परमात्मा पद मिला। वो उस चर्या की कीमत देखते हैं, वो उसकी चर्चा करते हैं। वह उन रत्नों की चर्चा नहीं करते जो इंद्र वहां बिखेर। वह उन समोसण के नृत्यशालाएं, नाट्यशालाएं, थिएटर्स, इनकी चर्चा नहीं करते। वह भोजनांग, वस्त्रांग, कल्प वृक्षों की चर्चा नहीं करते। भूषणांग कल्प वृक्ष से कितनी कीमती तुमने 9 लाख हार मांगा था कि नहीं? यदि कोई ऐसी चर्चा करने वाला साथ में चल रहा हो तो वो कहते भाई साहब या तो 2 मिनट रुक जाओ या जरा तेज चल लो, इनसे बच के रहना, इनकी चर्चा कान में नहीं पड़ना चाहिए, इनकी चर्चा कान में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाभ सत्संगति का जो नियम था ना हमारा, वो छूट जाए। हम दुर्जनों की संगति कर रहे हैं। 3 लोक के नाथ के दरबार में आके जो भगवान की वीतरागता की कीमत नहीं करके 9 लाख हार भूषणांग कल्प वृक्ष से मांगा, इसकी कीमत हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। ये काय के लिए आए थे? कहां आए थे? ये तो हाट बाजार में आए थे, ये समोसण में आई नहीं थी। ऐसे ही जो आज मंदिर में जाके किसकी बहू किसकी बेटी इनकी चर्चा करके आते हैं, वो पिकनिक पार्टी में गए, उनको मंदिर मिले ही नहीं, उन्हें भगवान के दर्शन हुए ही नहीं। समोसण की एक गरिमा है, उसमें जाने वाला जीव वह सद्वृत्तों का सुजस कह के भगवान के दर्शन कैसे हुए, भगवान की मंगल प्रवचन में क्या आया, तुमने क्या समझा, वो उसकी चर्चा करते हुए आते हैं। वह एक रत्न की चर्चा करते नहीं आते हैं। एक केसर की चर्चा कर रहे हैं। गंधकुटी में कौन कौन सी गंध थी शास्त्रों में है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन उसकी चर्चा करते कोई। कितनी बढ़िया आपने कहा, गंधोद बिंद सुगंध मरुत प्रपाता। अरे वाह भगवान, मौज है आपकी। सुगंधित जल की वर्षा हो रही, शीतल मंद हवा चल रही है, एसी लगाया होगा कोई अच्छा सा। ये नहीं है इसकी चर्चा। ये वास्तव में आप भगवान के पास से नहीं है, आप भगवान का गुणानुवाद नहीं कर रहे हो। ये होते हैं लेकिन यह चर्चनीय नहीं, यह संग्रहणीय नहीं होते हैं। ये बहुमान की चीजें नहीं। वास्तव में बहुमान की चीज क्या है कि सद्वृत्तों का सुजस कह के उन्होंने, आपने क्या अचीव किया। किसी ने, देखो टोडरमल जी ने लिखा, समोसण में जाके कोई सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, कोई अणुव्रत प्राप्त करता है, कोई महाव्रत अंगीकार करता है, कोई श्रेणी आरोहण करके केवली बन जाता है। ये है सद्वृत्तों का सुजस। आपने अचीव क्या किया ये बताओ, वो आपका सुयस है। ये शब्द महाराष्ट्र का शब्द है असल में आज के प्रचलन में।
जब कोई व्यक्ति कुछ बड़ी चीज ओहदा समझ लो, उपलब्धि समझ लो, उसको प्राप्त करता है तो उसको वो लिखते हैं यांचा सुयस। किसी का नाम लिख देंगे, यांचा माने उसका, सुयस, इन्होंने ये बड़ा काम किया। सद्वृत्तों, जो सदाचारी लोग हैं। अब बताइए कुंद कुंद से बड़ा सदाचारी कौन था? कुंद कुंद से पूछो कि एक से एक सदाचारी थे। अब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सद्वृत्तों का सुयस कह के, लेकिन लौट के जहां आए यहां तो बहुत गड़बड़िया है। दोष ढाकू सभी का, भूल जाओ तुम। जो पर्याय की पामरता है उसे भूल जाओ। स्वभाव की परमात्मता दशा को स्मरण करो, पर्याय की पामरता को भूल जाओ। आगे क्या करना? दोष ढाकू सभी का के बाद क्या आता है? बोलू प्यारे वचन हित के। कहते अब हमारे अंदर कुछ पूंजी मिली। अभी तक तो वोकेबलरी नहीं थी। बोले तो क्या बोले? आप लोगों में बोलने लायक मुझे कुछ आता नहीं, और जो मुझे आता है वो आप लोगों के यहाँ चलता नहीं। आज की जो ये बहू है, दुनिया भर के छुरी कांटे और दुनिया की चीजों से जो चीजें ये पिज्जा फिज्जा बनाना जानती हैं, इनको चौका लगाने का मौका मिल जाए तो इनके छक्के छूट जाते हैं। दुनिया की भाषा बोल दी मैंने। इन्हें चौका लगाने का मौका मिल जाए तो इनके छक्के छूट जाते हैं। कहते अब वो जिनको बैकवर्ड कहती थी ना बूढ़ी अम्मा, अम्मा कैसे किया जाता, हमें कुछ नहीं आता। अब एहसास होता है कि हम कितने रीते हैं, कितने खाली हैं। बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है पूंजी के नाम पर। समझ में? शुरुआत कहां से की चर्चा की बताइए? बोलू प्यारे वचन हित के। आज आपके पास एक बार जो 2 बार 4 बार चौका लगा चुकी, वो है तो मॉडर्न कॉन्वेंट वाली बहू, लेकिन यदि लगा चुकी तो उसके पास वोकेबलरी आ जाती है, बोलने लायक कुछ हो गया। आप अंतर नहीं समझ पा रही। जब तक अंतस में पूंजी नहीं बढ़ेगी तब तक वोकेबलरी नहीं आएगी, बोलने लायक नहीं होगा कुछ। ये बोलू प्यारे वचन हित के माने तूने कुछ पा लिया है जो आज तेरे बोलने की ताकत आ। समझ? बहुत बड़ा अंतर। जंगल में कुत्ते के पिल्ले के सामने शेर आ जाए, आवाज नहीं निकलती, गिद्दी बन जाती है। लेकिन इतने में 10-20 कुत्ते और आ जाएं बड़े बड़े, तो वो भी शेर पर भौंकने लगता है, उसके गले में आवाज आ जाती। गला तो था, ठीक ठाक था, कोई खराबी नहीं थी। क्यों? हौसला नहीं था। अपने मिल गए तो हौसला आ गया। समझ गए? ऐसे ही जिसे अपने स्वरूप के साधन की संपत्ति मिल गई, उनको हौसला आ जाता है, वो कुछ बोलने लायक हो जाता। आजकल ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, भाई साहब आपके बारे में बोलने के में हमारे पास शब्द ही नहीं है। शब्द तो तब मिलेंगे कि जब उन जैसा कुछ सोचते होगे। आज तक उन जैसा सोचा ही नहीं, उन जैसा किए ही नहीं, तो शब्द कहां से आएंगे उन जैसा? समझ रहे? ये बहुत बड़ा चेंज है। बोलू प्यारे वचन हित के, और बोल लिया जो कुछ। अब क्या करना? अब ये वोकेबलरी खत्म हो रही। 2-4 शब्द आते थे, बोल लिए। इसके बाद अब नई वोकेबलरी लाना है, नई ऊर्जा लाना है, नई पूंजी लाना है। आपका रूप ध्यान, आपका नहीं, आपका रूप ध्यान। आप माने आत्मा, आप माने भगवान नहीं, आपका रूप ध्यान। और ये परंपरा दोनों चलती रहेगी, प्रमुक्त और अप्रमुक्त गुण स्थान की। दोनों से चरण जिनके, जब तक प्रमुक्त होता रहेगा तब तक भगवान की भक्ति भी चलेगी।
और ज्यों ही ये प्रमत्त सातिशय बदल जाएगा तो मोक्ष ज्वलो न पाऊं। ये स्वस्थान और सातिशय का अंतर जो है ये शांति भक्ति और समाधि भक्ति में चलता है। इन स्वरूपों का कभी जिन्होंने चिंतन ही नहीं किया वो रोज यही पाठ पढ़ते हैं, सरल हिंदी में पढ़ते हैं। मैंने कोई आपका प्राकृत का नहीं पढ़ दिया, संस्कृत का नहीं पढ़ दिया, आपका सरल पढ़ा है, लेकिन रोज पढ़ते हुए पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या। बोलूं प्यारे वचन हित के का अर्थ क्या समझते थे कि हम सामने वाले के हित के वचन बोले? नहीं, तुम्हारा हित काहे से हुआ वो बोल के बताओ। तुम्हारा हित काहे से हुआ? अब जिसका हित ही नहीं हुआ हो, जिसे कुछ मिला ही नहीं हो अंदर में, तो वो बोल नहीं सकता, उसको बोलने की अधिकार नहीं। कौन बोलेगा? जिसने अंतस में पाया हो वो बोले। याद है युधिष्ठिर का वो मामला, सब सदा सत्य बोलो, सबने सुना दिया पाठ, युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। 7वें दिन गुरुजी ने बेंच पे खड़ा कर दिया, कान पकड़वा दिए। युधिष्ठिर सबसे बड़े हो, शर्म आना चाहिए। कहते गुरुजी यदि आप जैसे ये बोले इनके कारण मुझे खड़ा कर रहे हो, तो जब आपने पढ़ाया उसके पहले पता था मुझे, ऐसा बोलना तो मैं तब भी जानता था। लेकिन गुरु के सामने बोलने का मतलब पहले हृदय में तोलो, उसके बाद में बोलो। मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया आज तक कि मैं जीवन में सदा सत्य बोलूं। दिस इज नॉट ए डायलॉग, ये संकल्प है। आपने डायलॉग के रूप, इन्होंने बोला डायलॉग के रूप में, और मैं बोलना चाहता हूं संकल्प के रूप में। संकल्प परक होती है भक्ति, और जो खाली डायलॉग परक होती है वो होती है स्तुति। बोल दिया, बहुत कुछ बोल देते, प्रशंसा में बहुत कुछ बोल देते हम, लेकिन भक्ति में सब कुछ नहीं बोला जा सकता। भक्ति में जिसका संकल्प आपने पाया है वही बोल सकता है। जैसे महावृत्तियों को आहार देशवृत्ति दे सकते हैं, जिनके स्वयं के जीवन में उतनी शुद्धि नहीं है, जिनके आहार में उतनी शुद्धि नहीं है, जिनके विचार में उतनी शुद्धि नहीं है, वो 3 शुद्धियां कैसे बोलेंगे? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल सकते हैं आप? बोल ही नहीं सकते आप। जो दिल में 100 बार गालियां देते हो, लड़ते झगड़ते हो, वो बोल सकते हैं कि हाँ महाराज जी मेरे वचन की शुद्धि है। कब की तुमने शुद्धि? कपड़ा गंदा हो जाए तो आप धो लेते हो, लेकिन वचन मैले निकले उनको कहां धोगे? संकल्प के पानी में धो। मैंने क्या कहा था? भक्ति का काम जैसे साबुन लगाते हैं उससे साफ कर, वो मैल अपनी जगह छोड़ना चाहिए। ये अंतर हमें सीखना है। शास्त्र वो बोलूं प्यारे वचन हित के माने अपने हित के। जो मैंने पाया बोलूं, जो जिसमें मेरा हित हुआ वो मैं बताऊं। दुनिया की शास्त्र की पंडिताई नहीं बताऊं। आज सब जितने पंडित बोलते हैं शास्त्र की पंडिताई बताते हैं। किसी से पूछो आपको जो मिला हो वो बताओ। अरे साहब धबला से मैंने, वो तो धबला का है ना, तुम्हारा क्या है ये बताने की किसी के पास नहीं। यदि किसी को ये नियम लगा दो कि भाई आज की सभा में वही वक्ता बोलेगा जिसने अपना हित में कुछ पाया हो, आत्महित की कुछ प्राप्ति की हो, वो बोले। यदि ये शर्त लगा दी और 100 पंडितों को बिठा देना, खड़े माइक तक आने की हिम्मत किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प लिया ना। बोलूं तो बोलने को मना नहीं कर रहे, बोलो, लेकिन प्यारे वचन हित के, अपने हित के वचन, जो जिससे तुम्हारा हित हुआ हो। टोडरमल जी कहते हैं इनमें तो मुझे मेरा ही हित भाषित होता है। अब ये तो भाषित हो रहा है, लेकिन हित कर लो और उसके बाद बोलो। समझ में ये अंतर। तो समाधि भक्ति की अंत में क्या कहते हैं? आपका रूप ध्याऊं तोलो। जिसने अपना स्वरूप का भगवान के दर्शन भक्ति करते करते जिसने अपने स्वरूप में समाने की कला सीख ली, तो उसके बाद ये समाधि यदि स्थिर नहीं हुई, माने शाति से प्रमत्त नहीं हुआ,
तो क्या करेंगे? तोलों से चरण जिनके, हे सिमंदर परमात्मा, क्षेत्र से क्षेत्रांतरित हो जाऊं, लेकिन आपके चरण यानी आचरण। ये चरण माने पैरों का नाम चरण नहीं है। दंसण नाण चरण जब बोलते हैं तो उसमें चरण का अर्थ क्या होता है? आचरण होता है कि पैर होता है? चारित्र। चरण माने चारित्र, समझे? तो तोलों से चरण जिनके। अब लोग हैं लड्डू गोपाल, बिल्कुल स्क्रू ढीला है। हमने कई जगह देखा, वो भगवान के पैर पकड़ के यूं दबाएंगे, जैसे भगवान के पैर दबा। कई कहते लड़ मरेंगे, अरे तुम भगवान के पैर नहीं छू पाए, हम चरण स्पर्श नहीं कर पाए, लड़ने मरने को तैयार हो जाए, ऐसी लाल लाल आंखें दिखाने लगे। अरे भाई, जिनवाणी में क्या कहा? साफ तो लिखा है, तोलों से चरण जिनकी। तो दिन भर लगे रहो, दिन भर दबाओ। समझे ही नहीं तुमने। जो भगवान के इन चरणों की कीमत नहीं है, भगवान ने जो आचरण करके अपने आप को परम पवित्र बनाया, उसकी कीमत है। सेवन उसका होता है, इसका सेवन क्या करोगे? पैरों का क्या सेवन करोगे? कहते सेवा करेंगे। यहां पर शब्द है सेवन, सेवा नहीं। सेवा में दबाए जाते हैं और सेवन में वह उनका कैरेक्टर अपने जीवन में उतारा जाता है, अपनाया जाता है। ख्याल में तोलों से चरण जिनके। कब तक करोगे? आपकी ओर देख देख के प्रैक्टिस करते। ये लोग कहते एक बार दोबारा बोलो, मैं प्रैक्टिस करता हूं। अध्यापक भी बोल बोल के सिखाता है, प्रैक्टिस करते। तोलों से वो, ये जो सीखने की अनुकरण की पद्धति कब तक चलती है? मोक्ष जो लो ना पाऊं, जब तक। ज्यों ही मुझे स्वस्थान से सातिशय प्रमत्त संयत मिला, उसके बाद भगवान की भक्ति खत्म। ये डिफरेंस है, इसको पहचानना पड़ेगा। समझ गए ना? देखो, दुनिया में आधि, व्याधि, उपाधि, ये तीनों हैं पतन के कारण, दुख के कारण, और समाधि ये है मोक्ष का कारण। शब्द तो उसमें भी वही आधि जुड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, कई लोग नहीं जानते, मूल में समाधि शब्द में छोटी ही नहीं, समाधि ऐसी बड़ी। बोलो क्यों? क्या अर्थ है समाधि शब्द का? स्वरूप में लीन हो जाना। शब्द का भी अपना अर्थ होता है, ये तो परिभाषा है आपकी। शब्द का अपना अर्थ होता है। सम माने भली प्रकार से, टोटली, पार्टली नहीं, टोटली। आ माने कोई भी पक्ष बाकी नहीं रह जाए, संपूर्णतः, भली प्रकार से, संपूर्णता। धी माने बुद्धि, ज्ञानोपयोग, जिसने अपने ज्ञानोपयोग को, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, वो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, उपयोग में रंच मात्र भी दूसरे का ख्याल नहीं रह जाए। ज्ञायक अनंत है, पर्याय बहुत थोड़ी है, पर एक पर्याय में पूरा ज्ञायक समा गया। एक समय की ज्ञान पर्याय में गुरुदेव कहते थे आखा ज्ञायक, जिसमें समा जाए उसका नाम सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसका नाम समाधि, समाधि। भली प्रकार से, पूरी तरह से ज्ञान अपना काम कर ले कि ज्ञान जगत को तो जानता है, स्वयं को पूरी तरह से जान ले और जगत को जानने का गुंजाइश नहीं रह जाए, चांस नहीं रह जाए, उसका नाम समाधि। जब तक जगत का एक जरा सा भी कोना बाकी है, इतनी सी गुंजाइश बाकी है, तब तक समाधि नहीं।
समाधि वास्तव में लौट के आने के लिए होती ही नहीं। समाधि की भक्ति की जा सकती है, समाधि लौट के आने की चीज है। समाधि ले ली तो फिर समझ गया ना? जैसे अंत में समलेखना समाधि ले ली साहब, उनकी तो समाधि हो गई, माने गए। अब समाधि हो गई माने बचा कुछ, ये कोई आशा नहीं करता। समझ गए? ऐसे ही जिसकी समाधि हो गई माने लौट के आएगा, ऐसी कोई आशा नहीं करता। संसारियों का तो भूत बन जाए, बेलतर हो जाए तो आ सकता है, लेकिन वीतराग के पथ पर समाधि होने पर संभावना ही नहीं है। रहिए अनंत अनंत काल जता, वो लौट के संसार में नहीं आते भाई, तेरे पास तो क्या आएंगे। समझ गए? कोई सताने आने वाला नहीं है, कोई तुम्हें कहने आने वाला नहीं है। इसका नाम है समाधि। समाधि ये प्रक्रिया है, इसको समझे, इसको पहचाने तो समाधि भक्ति होगी। अब मैं कल से थोड़ा भी शॉर्ट में ही ले रहा हूं सब चीजें, कल थोड़ा योगी भक्ति समझाने का भाव है, और उसके साथ नंदीश्वर भक्ति का प्रकरण विशेष लेना चाहता हूं। यह अष्टानिका पर्व है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि नंदीश्वर भक्ति क्यों लिखी गई, 10 लक्षण भक्ति नहीं लिखी, पंचमेरु भक्ति नहीं लिखी, नंदीश्वर भक्ति क्यों लिखी गई। अकृत्रिम चैत्यालय तो स्वर्ग में भी है, ऊर्ध्वलोक में भी, मध्यलोक में भी, अधोलोक में भी, बहुत जगह हैं, लेकिन नंदीश्वर की ही अलग से भक्ति कुंद आचार्य ने लिखी। तो क्यों लिखी, आपको क्लू दे रहा हूं 1 मिनट में। 10 लक्षण पर्व श्वेतांबरों से कॉमन नहीं है, लेकिन 28 आपकी श्वेतांबरों से कॉमन है। सेम टाइम सेम नाम। इसका मतलब जो है वो उत्तर कल मिलेगा, आज नहीं आएगा। समझे? कुछ आपको क्लू देना था, क्लू दे दिया मैंने। उसके बाद की बात थोड़ा सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, बहुत गहरा रहस्य है उसमें, आपको मिलेगा।